अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत दे नाल दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सारे पढ़ो सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए।
अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। तमन्ना है कि दुनिया में तालीम कुरान हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की। खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। ग्रामीय कदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन और हादिम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी प्यारी महफिल पाक महाना 11वीं शहीद के सिलसिले के अंदर इनिकाद पजीर है, जिस दे अंदर मैं तो तुसी हाज़िर हां। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए। माहे सफर है, जैसा कि मैं जुमे वाले दिन दस्सिया सी, अर्ज कीता सी कि इस महीने दे अंदर हर सिलसिले दे बुजुर्ग दा उर्से पाक है, हर सिलसिले दे बुजुर्ग दा उर्से पाक है इस महीने दे अंदर। तो मैं जनरली तौर पे अल्लाह वालियां दे हवाले दे नाल कुछ गुजारिशात करनियां ने। अल्लाह करीम हक सच कहन दी तौफीक अता फरमाए। वलियां नूं मनन दे हवाले दे नाल भी लोकां दे मुख्तलिफ नजरियात ने। कुछ लोग ते ओ ने कि जेड़े वलियां नूं मनन दे विच बहुत मुबालगा करदे ने, कुछ ओ ने जेड़े बिल्कुल वलियां नूं मनदे ही नहीं। असी ना ते मुबालगा करन वालियां चों और ना औलिया इज़ाम दे मुनकरां विचों आ। असी उन्हां नूं मनन वाले हां और उंज मनन वाले हां जिवें अल्लाह रसूल ने फरमाया। कुछ कह दो भला सुभान अल्लाह। महफिल दे विच ना जरा थोड़ी जी रौनक होनी चाहिए, तुसीं चुप करके बैठे रहिंदे हो, इंज लगदा भी मैं कल्ला ही तकरीर कर रहा। तो इस वास्ते कोशिश करया करो नाल सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हिलजुल होनी चाहिए। लो तो जो फरमाओ ए जो मैं अर्ज कीता बड़े सादा लफ्जां च, असी मुबालगा करने वाले भी नहीं, इनकार करने वाले भी नहीं, असी मनन वाले। असी मनन वाले हां। असी क्यों मनदे हां वो असी दसदे हां। जेड़े इनकार करते ने ये वो दसणगे।
बात काबिले गौर है, असी जदों नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज के अंदर फातिहा शरीफ पढ़ी जाती है, ते नमाज के अंदर जो फातिहा शरीफ पढ़ी जाती है तो दुआ पढ़ते हो कि नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता बखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता बखा या सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन्हां लोकां दा रास्ता बखा जिन्हां ते तू इनाम कीता। ए नहीं आखिया कि सिरातल कुरान वल हदीस, कुरान हदीस दा रास्ता बखा, दुआ तो ये मंगनी चाहिए, लेकिन दुआ की मंगते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन्हां बंदियां दा रास्ता बखा जिन्हां ते तू इनाम कीता, इनाम याफ्ता बंदियां दा रास्ता बखा। तो पता चलिया कोई ते बंदे ऐसे हैं जेड़े इनाम याफ्ता ने, जिन्हां दा असली रास्ता मंगदे हैं। नमाज दे विच नमाज रब दी पढ़दे हैं, पर नमाज दे विच भी कहने हैं या अल्लाह सीधा रास्ता बखा, ते सीधा रास्ता केड़ा बखा, अपने इनाम याफ्ता बंदियां दा। हुण इनाम याफ्ता बंदे कौन ने? मैं कहांगा, तुसी कहोगे अपने मतलब की गल कर गया, कोई होर कहेगा तुसी आखोगे अपने मतलब की गल कर गया। ते कुरान नूं पूछ लेने इनाम याफ्ता बंदे कौन ने? अल्लाह फरमाया उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह फरमांदा इनाम याफ्ता बंदे केड़े ने? पहले नंबर पे ओ नबी ने, नबी इनाम याफ्ता ने, फिर सिद्दीक फरमाया नबी से इनाम याफ्ता ने, सिद्दीक इनाम याफ्ता ने, शहीद इनाम याफ्ता ने, सालिहीन इनाम याफ्ता ने। गोया कि नमाज रब दी पढ़दे हो, रब दी नमाज दे विच रास्ता कीदा मंगदे हो? कहंदे हो या अल्लाह नबियां दा रास्ता वखा, या अल्लाह सिद्दीकां दा रास्ता वखा, या अल्लाह शहीदां दा रास्ता वखा, या अल्लाह वलियां दा रास्ता वखा। सालिहीन नेक बंदियां दा रास्ता वखा। ए नमाज दुआ मंगदे हो। अच्छा, नमाज विच असीं इन्हां दा रास्ता मंगदे हां, सलाम फेर के मुकर जाइए, असीं कैसे नमाजी हां? नमाज विच ते आखिए या अल्लाह इन्हां दा रास्ता वखा, सलाम फेरिया ते नाल ही मुकर गए। ये केड़ी गल होई? हुण ये लोग ने इनाम याफ्ता नबी, सिद्दीक, शहीद, सालिहीन, ये इनाम याफ्ता ने। तो मेरे दोस्तों, एदा मतलब असी नमाज पढ़दे हां, नबियां दा रास्ता मंगदे हां, ते नबियां दे सरदार ते तेरे मेरे लजपाल आका ने। जदों सिद्दीकां दा रास्ता मंगदे हां ते ओ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने सिद्दीकां ने। जदों शहीदां दा रास्ता मंगदे हां ते सैयद शुहदा, जदों वलियां दा रास्ता मंगदे हां ते फिर सालिहीन दे विच सारे वलिया। हुण एक बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे दिल च मैल रखे, ओदी नमाज दा ओनू कोई फायदा नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक दे नाल दिल विच वैर रखे, ओदी नमाज दा कोई फायदा नहीं। शुहदा दे बारे दिल विच मैल रखे, ओनू सीधा रास्ता ही नहीं लभना। सालिहीन औलिया किराम दे बारे जदों दिल विच मैल रखेगा,
ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। शहीद होए जिन्हें मेरे नबी का कलमा पढ़िया ते दीन दी खातर कत्ल हो जाए। सिद्दीक होए जिन्हें मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया। सालेहीन होने जेड़े मेरे नबी दे गुलाम ने। इंज कर लो जेड़ा जेड़ा मेरे नबी दा गुलाम आ असी ओदा रास्ता नमाज विच मंगते। हुण जरा गौर करो, असी जदों दाता अली अजमेरी दा जिक्र करते हैं, ख्वाजा अजमेरी दा जिक्र करते हैं, मुजद्दिद पाक दा जिक्र करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा जिक्र करते हैं, शहनशाह गोलरा दा जिक्र करते हैं, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी दा जिक्र करते हैं, पीर सियाल लजपाल दा जिक्र करते हैं। लोग कहते जी इन्हां दा जिक्र क्यों करते हो? तुसी सहाबा दा जिक्र करो। असी सहाबा दा जिक्र भी करते हैं, पर सहाबा दा भी जिक्र करते हैं, इन्हां वलियां दा भी करते हैं। सहाबी ते वली च फर्क है। हर सहाबी वली भी हुंदा है, सहाबी भी हुंदा है, लेकिन हर वली सहाबी नहीं हुंदा। हर सहाबी वो ऑटोमैटिकली तौर ते वली हुंदा है, लेकिन हर वली वो सहाबी नहीं हुंदा। क्योंकि सहाबी तो है ना जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ज़माना पाया, ईमान लियांदा मेरे नबी ते मेरे नबी दी ज़ाहरी जिंदगी विच, फिर उस अकीदे तो मौत आ गई। इस सहाबी जिन्हें मेरे नबी दी ईमान दी हालत च ज़ियारत नहीं कीती वो सहाबी नहीं बन सकता। सहाबियत खत्म, नबूवत खत्म, लेकिन सालहियत और शहादत ये क़यामत तक चलेगी। क़यामत तक शहीद भी होंगे, क़यामत तक सालिहीन अल्लाह दे वली भी होंगे। आप मेरे दोस्त इस गल ते गौर करते जाइए, इसनूं समझण दी कोशिश करिए। अल्लाह दे वली, ए वली कौन ने? अल्लाह दे वलियां दे बारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पूछया गया, सोहणिया वली कौन हुंदा है? फरमाया इज़ा ज़ुकिरल्लाह, फरमाया वली ओ हुंदे ने जदों इन्हां नूं वेखीए ते अल्लाह याद आ जाए। वली ओनू कहंदे ने, ओनू वेखीए, ओनू ओदे ते नजर मारीए ते नजर ओदे ते मारी, अल्लाह याद आ गया। मेरे दोस्ता फिर अल्लाह दे प्यारे, अल्लाह दे वलियां दी शान खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, कुछ बंदे ऐसे होणगे जिन्हां दे जिस्म नूर होणगे, जिन्हां दे लिबास भी नूरी होणगे, उन्हां दे अगे भी नूर होए, पिछे भी नूर होएगा, चलते भी नूर विच होणगे, खब्बे भी नूर, सज्जे भी नूर, उन्हां दे मिंबर भी नूर दे होणगे। सोहणिया वो कौन होणगे? शहीद होणगे? फरमाया नहीं। सिद्दीक होणगे? फरमाया नहीं। ते फरमाया उस दिन लोकां नूं खौफ होएगा, उन्हां नूं खौफ भी नहीं होएगा। सोहणिया फरमाया लोकां नूं गम होएगा, उन्हां नूं गम भी नहीं होएगा। सोहणिया वो कौन ने? फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद आयत तिलावत की थी, फरमाया ए ओ ने खबरदार बेशक जड़े अल्लाह दे वली ने उन्हां नूं खौफ भी कोई नहीं, गमगीन भी नहीं होणगे। खौफ भी नहीं, गमगीन भी नहीं होणगे। फिर बात नूं समझो, वलियां दियां भी किस्मां ने। जेड़े सही वली ने, आ जेड़े भज नस के वली बने उन्हां ते असीं गल ही नहीं ना करदे। सब तो पहली बात यह है कि जेड़ा वली है ना वो शरीयत दे मुखालिफ नहीं होंदा। जेड़ा शरीयत दे मुखालिफ है वो वली नहीं हो सकता।
लोकी कहते लो जी कई लोग नमाज नहीं पढ़ते ते बने बली फिरदे जे उन्होंने को जी नमाज पढ़ो वो आंदे साडी हर टाइम की नमाज है साडी दिल की नमाज इस गल याद रखो मेरे नबी तो वध के ते दिल की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं अबू बकर सिद्दीक तो वध के दिल की नमाज पढ़ने वाला कोई है उस्मान उमरे फारूक तो वध के कोई दिल की नमाज पढ़ने वाला है हजरत उस्मान गनी तो वध के कोई दिल की नमाज पढ़ने वाला है हजरत मौला अली जिन्हां दी मोहर नाल वली बनदे ने उन्हां तो वध के कोई दिल की नमाज पढ़ने वाला है कोई नहीं ना मेरे दोस्त फिर गौर करता जा ए फराड ए शैतानी चालाकियां ने ए शैतान दियां चालां ने जी साडी दिल की नमाज है याद रख ले असीं वलियां नूं मनदे हां पर गैर शरीफ वलियां नूं नहीं मनदे उन्हां नूं नहीं मनदे जेड़े शरीयत नूं नहीं मनदे उन्हां नूं नहीं मनदे जेड़े मेरे नबी दी इत्तिबा नहीं करदे उन्हां नूं नहीं मनदे जेड़े मेरे नबी दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं चलदे उन्हां नूं नहीं मनदे जिन्हां दी जिंदगी जिन्हां दा जीना जिन्हां दा मरना और जिन्हां दा बैठना उठना और जिन्हां दा चलना फिरना जिन्हां दा खाना पीना मेरे नबी दे तरीके दे मुताबिक नहीं असीं उन्हां नूं वली नहीं मनदे जेड़े कहंदे साडे दिल दी नमाज है मैं कह नबी अलैहिस्सलाम ते 5 टाइम मस्जिद विच आण के नमाज पढ़न अबू बकर सिद्दीक 5 टाइम मसीत ते आण के नमाज पढ़न उस्मान उमरे फारूक 5 टाइम मसीत ते आण के नमाज पढ़न मेरे पीर अली 5 टाइम मसीत ते आण के नमाज पढ़न अशरा मुबशरा 5 टाइम मसीत ते आण के नमाज पढ़न तलहा मसीत ते आण के नमाज पढ़न हजरत जुबैर मसीत ते आण के नमाज पढ़न मेरे दोस्त बदरी सहाबा मसीत ते आण के नमाज पढ़न ओ सारे सहाबा मक्की सहाबा मस्जिद से नमाज पढ़न मदनी सहाबा मस्जिद जान के नमाज पढ़न ओ सारे सहाबी मस्जिद विच नमाज पढ़न मेरे दोस्त सहाबा भी मस्जिद विच नमाज पढ़न पंजे नमाज़ पढ़न मेरे दाता अली हजवेरी पंजे नमाज़ मस्जिद विच पढ़न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पंजे नमाज़ मस्जिद विच पढ़न हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत बाबा फरीद गंजे शकर मस्जिद विच आण के पंजे नमाज़ पढ़न मेरे दोस्त शहनशाह गोलड़ा पंजे नमाज़ मस्जिद विच आण के पढ़न हजरत अबू हजरत शहनशाह नक्शबंद मेरे दोस्त हजरत ख्वाजा नक्शबंद वो पंजे नमाज़ आण के मस्जिद दे अंदर पढ़न मुजद्दद अल फैसानी पंजे नमाज़ मस्जिद दे विच पढ़न शहनशाह बगदाद पंजे नमाज़ मस्जिद दे विच पढ़न ये सारे वली पंजे नमाज़ मस्जिद दे विच पढ़न ओ केड़ा वली है जेड़ा कहंदा साडी दिल दी नमाज है ते मैनू कहण दिओ जेड़े शमा नू वेख के ए रहन जिंदा ओ जेड़े शमा नू वेख के ए रहन जिंदा इहो जे पतंगां दी जेड़े हद्दां शरीयत दियां तोड़ देने इहो जे मलंगां दी लोड़ कोई नहीं ओ जेड़े हद्दां भाई जेड़े हद्दां शरीयत दियां तोड़ देने इहो जे मलंगां दी लोड़ कोई नहीं वली नजर नाल दिलां नू ज़ेर कर दे ओनू सिफाते जंगां दी ए लोड़ कोई नहीं बस इश्क बिलाल जिया चाहिदा है मेरे आका नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं ओ बस इश्क भाई बस इश्क बिलाल जिया चाहिदा है मेरे आका नू रंगां दी ए लोड़ कोई नहीं
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਸ਼ਰੀਈ ਵਲੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕਵੀਨੀ ਵਲੀ। ਤਸ਼ਰੀਈ ਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਾਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਰਾਮਤ ਵਿਖਾਣਾ ਵਲਾयत करामत की मोहताज नहीं, वलायत करामत की मोहताज नहीं। जेड़े तशरीई वली ने वो शरीयत दे पाबंद हुंदे ने, लेकिन करामत कोई नहीं विखांदे। एक हुंदे ने तकवीनी वली। तकवीनी वली ओनू कहंदे ने वो शरीयत दे पाबंद ते हुंदे ने, नाल करामत भी विखांदे। किन्ने वली ऐसे गुजरे जिन्हां करामत भी विखाइयां और फिर ए वली फिर तीन किस्मां ने। एक हुंदा है वहाबी वली, एक हुंदा है कसबी वली, एक हुंदा है अताई वली। वहाबी वली, कसबी वली, अताई वली। वहाबी वली ओनू कहंदे ने जेड़ा मां दे पेटों ही वली बन गया, ओनू कहंदे ने वहाबी वली। एदी मिसाल अगर कुरान चो लैनी होवे ते सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा। ये वलिया ने, नबी तो नहीं ना, नबी दी मां जरूर है पर वलिया है, नबी तो नहीं ना। हजरत राबिया बसरी नूं किसी ने ना ताना मारिया, किताबां च आउंदा किसी ने ताना मारिया, कहंदे जड़ियां औरतां ने ना ये नबी दी नहीं ना बनदियां। उन्हें कहा नबी बनदियां नहीं, नबी जनदियां ने। उन्हें फरमाया नबी बनदियां नहीं पर नबी जनदियां। अल्लाह दे वली, अल्लाह दे नबी, ये भी ते मामा दा जरिया है। तो गुजारिश है अगर मां दे पेटों वली दी मिसाल लेनी होवे, कुरान तो लेनी है ते हजरत सैयदा मरियम ते बाद वाले वलियां जो लेनी है ते 11वीं वाले पीर जिन्हां दी अज 11वीं दवारे हो अब्दुल कादिर जीलानी। ये भी वहाबी वली ने, अगरचे बाद जिन्ना मेहनत भी की थी, लेकिन ये वहाबी वली। अच्छा कई लोग आंदे ने जी आ जड़ी तुसी किस्म बयान करदे हो ना वहाबी वली, ये ते अकल नहीं मानदी कि पैदाइशी तौर ते बंदा वली किवें हो सकदा, नबी दे मन्निया वली किवें हो सकदा। नहीं जी ये गल अकल च नहीं आउंदी। मैं क्या अकल च आ जाएगी, क्यों नहीं होगी। बड़ी सादा जी मिसाल है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, और जदों चाहे जिन्नू चाहे वलायत दे दे। ओंदे ने वहाबी वली, कसबी वली ओनू कहंदे ने जेड़ा मेहनत कर करके, रियासतां कर करके, इबादतां कर करके, मुशक्कत बर्दाश्त कर करके वली बनदा है, ओनू कहंदे ने कसबी वली। तीजी किस्म है अताई वली। अच्छा अताई वली कौन होंदा है? ना तो मां दे पेटों वली बन के आया, ना उन्हें कोई मेहनत की, बस किसे अल्लाह वाले दी निगाह दे थल्ले आ गया वली बन गया। इंज भी हुंदा है। लोग कहंदे लो जी इदा किदां हो गया, निगाह थल्ले आ गया। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले
अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले जो हैं, अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह से मिला देते हैं। आंदे जी समझ नहीं आई, आखिर निगाह मारी वलायत बना वली बना छड़िया। नजरा च की रखिया? मैं कहा अच्छा तेनू ये नहीं पता नजरा च की रखिया? आ नजर क्यों लगती है? अब बंदे दी नजर बंदे नूं लगदी है ना, ते जदों नजर लगी होवे ना, हदीसे पाक च आउंदा है जिहड़ी नजर है ना ये ऊंट नूं देग विच, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नजर जिहड़ी है ना ऊंट नूं देग विच पहुंचा दिंदी है ते बंदे नूं कब्र च पहुंचा दिंदी है। ये नजर एडी भैड़ी चीज है। असीं जादू टूने तो डरदे हां, जादू टूना एडा खतरनाक नहीं जिड्डी खतरनाक है किसी दी नजर लगी। असीं इहनूं पढ़ाई जी लैने ए किसी दी नजर, एदा मतलब नजर च असर ते है। ते जे नजरे बद लग सकदी है ते चंगी नजर भी ते लग ही सकदी है। ते जे नजरे बद दा इन्ना नुकसान है ते फिर चंगी नजर दा फायदा कितना होएगा? आओ बुखारी शरीफ पढ़ के सुनो। मा मिन दाबतिन फिल अर्द, किताब तफसीर बुखारी शरीफ इस आयत की तफसीर चो कट के देख लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहानू सप जिथे नजर आवे ना ओनू मार दियो। खासकर एक सप हुंदा है दो लकीरां वाला ज़ू तुफियतैन, ओदे उत्ते दो लकीरां हुंदियां ने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिथे ओ सप तुहानू मिल जाए ना ओनू मार दियो। आका क्यों? फरमाया एडा खतरनाक है, अगर हामला औरत दियां नजरां च नजरां पा लवे ओदा हमल जाया कर दिंदा है। मूजी जानवर हामला औरत दियां नजरां च नजरां पा लवे ते ओदा हमल जाया कर दिंदा है। आम बंदे दियां नजरां च नजरां पा लवे ते ओदी नजर जाया कर दिंदा है। ओ मैं कहना जे ओ मूजी जानवर ओ जेड़ा मूजी है ते जे ओदी नजर विच इन्नी ताकत है तां मैनूं दसो जेड़े अल्लाह दे प्यारे ने फिर उन्हां दी नजरां दा की करना? जे ओ मूदी जानवर नजर मार के हमल जाया कर सकता है, अल्लाह दा प्यारा अल्लाह दा वली ओ नजर मार के हमल बचा भी सकता है। जे ओ नजर मार के नजर किसी दी जाया कर सकता है, अल्लाह दा वली नजर मार के नजर वापस भी मंगवा सकता है। और दूसरा लोग कहते लो जी गैरुल्लाह वाल निस्बत भी ऐसी नहीं की थी, अल्लाह दे नबी ने की। साडी ते गल ही नहीं। अगली गल होर सुनो, ये भी बुखारी शरीफ दी हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जे तुहाडे खान पीन वाली चीज दे विच मक्खी डिग पवे फिर की करो? फरमाया ओनू पूरी नू डुबो के बाहर कढ दियो। मक्खी नू पूरी नू डुबो के बाहर कढ दियो, फिर वो चीज तुसी पी लो, कोई हर्ज नहीं। आका वजह फरमाया एदे एक पर विच शिफा है, एक पर विच बीमारी है। एक पर विच शिफा है, एक पर विच बीमारी है। ये जदों डुबदी है ना ते बीमारी वाला पर डुबोंदी है, शिफा वाला नहीं डुबोंदी। ते जो तुम सारी डुबो दोगे और नाल ही शिफा वाला पर डुब जाएगा ते बीमारी दा तोड़ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चीज पी लो। मैं पुछदा जेड़ा अल्लाह एक मक्खी दे एक पर विच बीमारी एक च शिफा रख सकता है, वो अपने प्यारियां दे हाथ में शिफा नहीं रख सकता।
मेरी मिलत के नौजवान अल्लाह का कुरान पढ़ते जाइए। लोकियां दे नहीं जी मखलूक वाले इन्हां चीज़ां दी निस्बत नहीं की जा सकती। हजरत सैयदना ईसा पैगंबर ऐलान करते ने बनी इसराइल वालों नबी आए, फरमाया लोगों मेरा इमरते ईमान लियाओ, कर की सकते हो? फरमाया अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहैअति तैरे फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं तुहाडे सामने मिट्टी चो परिंदा बनावांगा, ओदे विच फूक मारांगा, ओ अल्लाह दे हुक्म दे नाल सचमुच दा परिंदा बन के उड़ जाएगा। अच्छा इस इन्हां लफ्ज़ां तो अगे बात चलांगे, पहले इत्थे एक गल कर लईए। कई लोग कहते हैं नबी वली इकट्ठे हो जान, ये ते मक्खी दा पर नहीं बना सकते। कुरान दी आयत पढ़ते हैं, नबी वली कोल ला लेंदे ने, उत्थे मिन दूनिल्लाह दा लफ्ज़ उस तो मुराद बहुत ने। जी नबी वली इकट्ठे हो जान, ये ते मक्खी दा पर नहीं बना सकते। और मैं क्या तू के ना मक्खी दा पर नहीं बना सकते, ए पूरा परिंदा ईसा अलैहिस्सलाम बनाई बैठे ने। हुण दस कुरान च तजाद आ सकता है? जे कुरान च तजाद नहीं, एदा मतलब है तेरा नजरिया गलत है, कुरान दे मुताबिक नहीं। नजरिया ओ रख जेड़ा हर कुरान दी हर आयत दे मुताबिक होवे। मेरे दोस्त जेड़े मक्खी दा पर नहीं बना सकते ओ मिन दूनिल्लाह ने, ओ जेड़े बना सकते ने ओ मिन दूनिल्लाह नहीं, औलिया अल्लाह ते नबीउल्लाह ने। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया व उनब्बे फरमाया व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। फरमाया मैं तुम्हारे सामने मिट्टी चो परिंदा बनावांगा, फूक मारांगा, अल्लाह दे हुक्म नाल उड़ जाएगा। मादरजाद कोड़ी ले आओ, कोड़ी नू हथ फेरांगा ठीक हो जाएगा, नबीने नू हथ फेरांगा ठीक हो जाएगा। फरमाया मुर्दे नू भी जिंदा कर दियांगा अल्लाह दे हुक्म दे नाल। हुण यारा पता चलिया ईसा पैगंबर कोड़ी नू भी ठीक कर देने, नबीने नू भी ठीक कर देने। ये कोई गल मुस्लिम शरीफ कट के वेख ले, मुस्लिम शरीफ पे पढ़ना। एक नौजवान वो भी ये काम करता सी, वो कहंदा सी मैं नबीने नू भी ठीक करदा, कोड़ी नू भी ठीक करदा और करदा सी मुस्लिम शरीफ। ओदा अगर मैं वाकया सुनावा पूरा ओदे वास्ते वक्त ज्यादा चाहिए। मैं सिर्फ इख्तिसार नाल जिन्ना क चाहिदा सी उन्ना क सुना दिता। ओदी अगर मैं पूरी सुनावां तो फिर पूरी तकरीर उत्ते ही लग जाए, लेकिन ओदे विचों इन्नी गल सुना देना कि ओ नौजवान एक राहिब दा शागिर्द सी, मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। अकोतिला असहाबुल उखदूद, अकोतिला असहाबुल उखदूद जेड़ा है ना, एदी तफसीर पढ़ लो ना, एदे विच भी मिल जाएगा तुहानू और मुस्लिम शरीफ भी मिल जाएगा। ओ जेड़ा नौजवान सी एक राहिब दा शागिर्द सी, एक नबी ने उन्हें अखां दित्तियां, कोड़ी नू उन्हें ठीक कीता। और नबी ने अख दे दिंदा सी, कोड़ी नू ठीक कर दिंदा सी। वो ते नबी नहीं सी, वो ते पिछलियां उम्मतां दे एक राहिब दा शागिर्द सी। यारा पता लग्या ये पिछलियां उम्मतां दे राहिब और उन्हां दे शागिर्द ये काम कर सकदे ने, ते हुण मैनू दस ये काम अल्लाह दे वली क्यों नहीं कर सकदे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिखा अग ने साड़िया नहीं, ये खलीलुल्लाह दी शान है। लेकिन मेरे नबी दी उम्मत दे विच एक बुजुर्ग गुजरे जिन्हां नाम अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दौर च होए, सहाबी नहीं ताबी ने। एक बंदे ने नबूवत दा दावा कीता यमन वाला, इन्हें ओदा इनकार कीता, ओने आग च सुट दिता, अग ने साड़िया ही नहीं। जदों अग ने नहीं साड़िया, एक गल मशहूर हो गई कि यमन दे अंदर एक बंदे नूं अग च सुटिया गया, लेकिन ओनू अग ने एवें नहीं साड़िया जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं नहीं सी साड़िया। वो अबू मुस्लिम खुलानी एक दिन खुद ही
मस्जिद नबी जान के बैठे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कित्थों आया? उन्हें कहा यमन चों आया। उन्हें आख्या, आपने फरमाया उत्थे एक बंदा सी, उन्हें झूठी नबूवत दा दावा कीता सी ते एक बंदा सी मुस्लिम कुलानी, उन्होंने अग सुटिया, उन्हें इनकार किया, उन्हें अग सुटता, उन्हें अग ने साड़िया नहीं। तू उस बंदे नूं जानना है? उन्हें कहा हाँ जानना। उन्हें कहा तू कौन है? उन्हें अपना नाम और दस्या। फरमाया तेन अल्लाह दा वास्ता मैनू नाम दस, तेरा नाम की है? फरमाया मैं ही अबू मुस्लिम कुलानी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेके अबू बकर सिद्दीक दी बारगाह चले गए। उन्हें कहा जी यह बंदा है जिहड़ा अग च गया, अग ने इनू साड़िया नहीं। यारो पता लग्या अल्लाह वालियां नू अल्लाह ये ताकतां देंदा ताकत। मेरे दोस्तों गौर करते जाना, जे को अल्लाह दे प्यारियां नू ताकतां नहीं देंदा, ए अल्लाह दे प्यारे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अपनी हदीस मौजूद है सही बुखारी दे अंदर, और बुखारी दे अंदर भी हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमांदा है मेरे कुछ बंदे ने यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, और नफल पढ़ के मेरा कुर्ब हासिल कर लेंदे ने। व कुंतु समाहुल लज़ी यस्माउ बिही, मैं उन्हां दे कन बन जाना जिहदे जरिए सुनदे ने। व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही, मैं उन्हां दियां अखां जाना जिहदे जरिए वेखदे ने। व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उन्हां दे हथ बन जाना जिहदे जरिए चलदे ने। व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उन्हां दे पैर बन जाना जिहदे जरिए चलदे ने। ला इन सअलनी ला उतयन्नहु, फरमाया फिर जदों ओ मंगदे ने मैं जरूर 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 देना। अल्लाह फरमांदा मैं हाथ बन जाना, मैं उन्हां दी अखां बन जाना, मैं उन्हां दे कन बन जाना। हुण अल्लाह ताला ते जिस्म जिस्मानियत तो पाक है, अल्लाह कन किवें बनदा है, हथ किवें बनदा है, पैर किवें बनदा है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर बयान करते ने, फरमांदे ने इस हदीस दा मतलब यह है अल्लाह दे कन बनन दा मतलब यह है अल्लाह दे जलाल दा नूर उस बंदे दे कन्नां विच आ जांदा है। फिर ओदी ताकत कितनी बन जाती है, सामिअल करीब वल बईद, नेड़ियों भी सुनदा दूरों भी सुनदा। फरमाया अखां बनन दा मतलब यह है अल्लाह दे जलाल दा नूर ओदियां अखां च आ जांदा है। फिर ताकत कितनी बनती है, अल करीब वल बईद, नेड़ियों भी वेख लेंदा दूरों भी वेख लेंदा है। फरमाया अल्लाह दे हथ बनदा मतलब यह है अल्लाह दे जलाल दा नूर ओदे हत्थां विच आ जांदा है। फिर की हुंदा है कि ओ नेड़े दे काम भी करदा है, दूर दे भी करदा है, मुश्किल काम भी करदा है, आसान भी करदा है। ए अल्लाह दे वलियां दियां ताकतां ने। हुण मेरे दोस्त ए अल्लाह दे वलियां दियां ताकतां ने। और फिर ये जो कुछ मैं बयान कर रहे हैं इहदियां मिसालां मैं तुहानू कई बार दे चुके हूं, वो मिसालां मैं तुहानू नहीं देण लगा, मैं मिसालां होर देना चाहना। अल्लाह फरमांदा है अल्लाह कन बन जांदा है। जदों अल्लाह कन बन जांदा है फिर वो अल्लाह दा वली नेड़े दी भी सुनदा दूर दी भी सुनदा। तुसी कहोगे जी इहदी मिसाल हदीसे पाक च आउंदा है, जामे तिरमिज़ी और इब्ने माजा शरीफ और मिशकात शरीफ। कदी कदी घरां दे विच लड़ाई हो जाती मियां बीवी दी। कई बीवियां बड़ियां बदजुबान हुंदियां ने, ओ खामद नूं मेहने ते ताने दिंदियां ने कि मैं जदों दी तेरे घर आई हां मैं सुकून नहीं पाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जदों औरतां ताने दिंदियां ना अपने खामद नूं ते ओ बंदा मोमिन होवे, नेक होवे, जन्नती होवे, ते जेड़ी हूर ओनू जन्नत च मिलनी है ना ओ जन्नत दी हूर उन्हां दी लड़ाई नू वेखदी है ते सुनदी है ते ओथों ही बोलदी है, कहंदी तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा कख ना रवे, ए चंद दिन तुहाडे कोल है फिर इह साडे कोल ही आ जाणा। हुण हूर किथे? सत्तां समानां तो उत्ते,
ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे दोस्त जन्नत दे विच सत्तां समानां तो उत्ते बैठी हूर ओ सुन लैंदी है, ओ सुनदी भी है ते अगों जवाब भी देंदी है। मैं पुछदा ओ हूर कौन है? मेरे नबी दे गुलामां दी खादिमा। ओ जदों गुलामां दे खादिमा दी ये शान है, मेरे नबी दे गुलामां दी शान की होएगी? जदों गुलामां दी ये शान है ते मेरे आका दी शान की होएगी? ये शान है खिदमतकारों की, ये शान है खिदमतकारों की। सरकार का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतकारों की। सरकार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमतकारों की। सरकार का आलम क्या होगा। और ये बात भी काबिल गौर है। अच्छा ये ते वलियां दे हवाले दे नाल मैं गल कर रहा सा। अज साडे अंदर रूहानियत खत्म हो गई। रूहानियत ना दी शै कोई नहीं रही। मादियत दा दौर है। फहाशी, बदमाशी, अयाशी साडे अंदर आ चुकी है। ये तरीका वलियां दा नहीं, ये तरीका वलियां दा। औलिया कराम दे अंदर हया कुट कुट के भरी हुंदी है। शर्मो हया दे पैकर हुंदे ने वली, और आजजी दे पैकर हुंदे ने, तकवे दे पैकर हुंदे ने, अल्लाह दी रज़ा ते चलदे ने। साडे विच इन्हां चों कोई शै भी नहीं। मनदे असीं वलियां नूं, और बेहयाई होण ते डिजिटल आ गई। हर बंदा टिकटॉक बनाउण टुर पिया। टिकटॉक बन रहा। मैं हर टिकटॉक बनाने वाले नूं बुरा नहीं कहंदा। कई लोग टिकटॉक बनाते ने उहदे नाल इस्लाह हुंदी है, लेकिन वो चाहते ने जेड़े इस्लाह वास्ते बनाते ने ज्यादा टिकटॉक अपने घरों दा ही बनाई जांदे ने। औरतां नंगे मुंह, अद्धा जिस्म नंगा टिकटॉक बना रही ने। मर्द टिकटॉक बना रहे ने। फहाशी वाले, अयाशी वाले, और ऐसे टिकटॉक बना रहे ने जिहदी वजह दे नाल नौजवान नस्ल दे अंदर फहाशी फैल रही है। नौजवान नस्ल दे अंदर बदमाशी, अयाशी फैल रही है। ओ यारो सोचो, जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उम्मती, इस ते गौर कर। क्या क़यामत वाले दिन तू जवाब नहीं देना? जेड़ा जिस बंदे दी वजह नाल फहाशी फैलेगी, अगे जितों तक फैलेगी ओदा सारी दा गुनाह ओनू ते मिलना है ना। इस वास्ते दाता अली अजमेरी ने फहाशी दा हुक्म नहीं दिता। ख्वाजा अजमेरी ने फहाशी दा हुक्म नहीं दिता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फहाशी दा हुक्म नहीं दिता। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने फहाशी दा हुक्म नहीं दिता। शहनशाह गोलड़ा ने फहाशी दा हुक्म नहीं दिता। ये ते ओ लोग ने जिन्हां फहाशी नूं खत्म कीता। असी इन्हां लोकां दे उर्स भी मनाइए और फहाशी विच भी असी पहली सफ च होइए। असी इन्हां दा की बनिया? असी ते वलियां दे तरीके ते नहीं। वलियां नूं मनन दा मतलब यह है कि उन्हां दे तरीके ते चलो। आज जेड़े फहाशी वाले नंगे डांस ते टिकटॉक बनांदे हो, फेसबुक ते छड्डदे हो,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਵਲੀਆ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਰਬੀਅਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ पैदा हो गए, ਹੁਣ क्यों नहीं होंगे? जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, तो आवाज आती है अपना नामा अमाल। ये तो वेखदे हो कि वली पैदा नहीं हो रहे, कदी ये भी ते वेखो साडी तरबियत की है। महंगे तो महंगे स्कूल तुसीं बच्चा दाखिल करा लो, वो तालीम देंदे ने, तरबियत नहीं देंदे। ये तरबियत किन्ने करनी है? ये तरबियत करनी है वालिदैन ने। बाप मसीते जाएगा तो बेटा भी मसीते जाएगा, बाप मसीते नहीं जाता, बेटा भी नहीं जाएगा। बाप अपने घर कुरान खोल के तिलावत करेगा तो बेटा भी करेगा, बाप अगर तिलावत नहीं करता बेटा भी नहीं करेगा। अगर बाप अयाशी करेगा तो बेटा भी अयाशी करेगा। छोटा बच्चा जिहड़ा नाबालग है, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ YouTube ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਂਝ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ? ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। डांसर ते पैदा हो सकते ने, गवैये ते पैदा हो सकते ने, लेकिन वली पैदा नहीं होणगे। वली पैदा उदों होणगे कि जदों असीं वलियां वाले रस्ते वाली तरबियत अपनी औलाद दी करांगे, वरना फिर इसदी कोई उम्मीद नहीं। और अज भी वक्त है, अपनी औलाद नूं कंट्रोल करो, अपने बच्चों नूं कंट्रोल करो, अपने बच्चों नूं नमाज दी तरबियत दिओ, अपने बच्चों नूं कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों नूं नमाज सिखाओ, अपने बच्चों नूं नमाज सुनो उन्हां कोलों। असीं जदों छोटे छोटे हुंदे सी, वो कहंदे सी तू ताया सुना, ओ बच्चे ने ताया सुनाती, आ ले तू 5 रुपये, तू ताया सुनाइए, आ ले 10 रुपये, तू दुआए कनून सुनाइए, ए ले 5 रुपये, तू 5वां कलमा सुनाया। क्या अजकल भी ये कुछ है? ये सारी चीज़ां साडे चों खत्म हो गईयां, साडा कल्चर तब्दील हो गया। मेरे दोस्त, मस्जिदां साडियां बहुत ने, लेकिन मस्जिदां खाली पईयां ने, मस्जिदां वीरान ने। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, मुद्दतों से नमाजी बनना। मस्जिद वास्ते असीं पैसे दे दिन्ने कि जी मेरा हिस्सा भी पा लो, लेकिन साडियां मस्जिदां गैर आबाद ने। अगर हर घर दा बंदा मस्जिद च नमाज पढ़ना आवे ते मस्जिदां तंग पै जाण, इन्ने नमाजी हो जाण, लेकिन साडे इत्थे नमाजी नहीं। क्यों? साडे नजदीक नमाज दी अहमियत नहीं, साडे नजदीक अहमियत होरना चीज़ां दी हो गई, और ओदा अज नुकसान है। तो मेरे दोस्त, जे वाकई तुसीं वली नूं मनदे हो, हुण कईयां लोकां ने उर्सां ते जाना है, मैं जुमे वाले दिन भी आख्या सी उर्स ते जाना गुनाह नहीं, पर शरीयत दा दामन थम के जाओ। किसी भी बुजुर्ग दे मज़ार ते जाओ ते शरीयत दे मुताबिक जाओ। किस तरह जाओ? बाशरा तरीके नाल जाओ। नमाज कोई नहीं रहनी चाहिए, नमाज कदा नहीं होनी चाहिए।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਚ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਜੋ याद है वो पढ़ो, वो पढ़ के ओदा इशारे सवाब उन्हां बुजुर्गां नूं करो। हाँ, अगर खाना पका के तकसीम करना चाहते हो ते इस तरीके नाल तकसीम करके ओदी बेहुरमती ना होवे। साडे ते अजकल लंगर तकसीम कीते जांदे ने उरसां दे मौके ते, बड़ी बेहुरमती हुंदी है लंगर दी, बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। और जाना ते बुजुर्ग कोलों फैज़ लैण ते ना जांदियां नमाज पढ़ी ना आउंदियां नमाज पढ़ी ते फैज़ कित्थों मिलेगा? ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਝੂਠ ਫਰਾਡ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਝੂਠ ਫਰਾਡ। फैज कित्थों मिलेगा? फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए उनसे लेने का डब कुछ। बस तरीका चाहिए। जेड़े मर्जी बुजुर्ग दे मजार ते अज भी चले जाओ, फैज मिलता है। ये गल कोई नहीं कि फैज नहीं मिलता, फैज मिलता है, पर फैज लेना भी आना चाहिए। एवें पीर मेल अली नहीं बन गए, उन्हें सियाल शरीफों फैज लिया, फैज लेना आउंदा सी, होर मेल अली नहीं बन गए। फैज से उन्ना ही है, पर फैज लैण वाला मेल अली चाहिए। ये बुजुर्ग ते हुण भी अल्लाह दे वली एक कंजूस नहीं हुंदे, ये ते भर भर के प्याले देंदे ने, कोई लैण वाला भी ते होवे ना। जदों लैण वाला कोई नहीं ते फिर बुजुर्गां दा की कसूर? इस वास्ते मेरे दोस्त इन्हां बुजुर्गां दे तरीके ते चलण दा फायदा तां है, इन्हां बुजुर्गां दा उर्स मनाउण दा फायदा तां है जे इन्हां ने नमाज नहीं छड्डी, सानू भी नहीं छड्डनी चाहिदी। जे इन्हां ने किसी गैर महरम वाल नहीं वेख्या, सानू भी नहीं वेखना चाहिदा। इन्हां ने शराब तो परहेज कीता, सानू भी शराब तो बचना चाहिदा। इन्हां ज़िना तो इज्तनाब कीता, सानू भी ज़िना तो बचना चाहिदा। हर बुरे काम तो, हरामकारी तो और हराम खोरी तो इन बचते रहे तो सानू भी बचना चाहिदा। अगर बचांगे इस तरह होके जदों असीं अपने आप को पाक करके फिर इन्हां दे दरबार ते जावांगे, फिर सानू पूरा फैज मिलेगा। रूहानियत दे उत्थे दरिया बहंदे ने, फिर तुहाडे उत्ते रूहानियत दा ट्रक डिगेगा। रूहानियत तुहाडे उत्ते इंज आएगी कि तुसीं महसूस करोगे अपने दिल दे अंदर कि असीं वाकई किसी अल्लाह वाले दे दरबार ते गए सां। जदों साडा अपना ज़र्फ ही ठीक नहीं, साडा ज़र्फ ही साफ नहीं, साडा अंदर साफ नहीं, तो मेरे दोस्त जिथे मर्जी टुरिया फिर फैज नहीं मिलेगा। फैज लैण वास्ते अपने बर्तन नूं साफ कर, फिर फैज मिलेगा। अल्लाह ताला मेरा तुहाडा सब दा आमीन नासर होवे। व आखिर दावाना